किराए पर गाड़ी हासिल करके बेचने वाले गैंग का इंकशाफ। आम लोगों की गाड़ियां किराए पे लेते थे रेंटे कार से और उसके बाद वो इन गाड़ियों को जाली कागजात बना के लोगों को बेच देते थे। कार के जाली डॉक्यूमेंट्स पर असली होने का गुमान। इनके पास डॉक्यूमेंट्स भी थे, फेक थे, जाली थे, बिल्कुल डिटो ओरिजिनल। कॉपी। जैसे कि आप समझ लें कि एक्साइज से जैसे गाड़ी परचेज करते हैं ना, तो जो आपको कागजात मिलती हैं बिल्कुल वैसे सेम टू सेम। क्या आप जानते हैं कि आपकी गाड़ी के कागजात जाली हैं या असली? आम बंदा इसको नहीं पहचान सकता, ना ही ये समझ आती है। तो आम जो कस्टमर है वो तो बेचारा देखेगा कि यार ये जेन्युइन बुक है, ये जेन्युइन फाइल है और पैसे भी हैं, ऑनलाइन भी चेकिंग हो गई है, कोई चोरी भी नहीं है, कोई इस तरह का इसमें फॉल्ट नहीं है। कैसे गाड़ियां जाली कागजात पर बार बार बिक रही हैं, शहरी बेखबर। यानी एक को बिकी उस शख्स ने, आम शहरी ने खरीदी होगी, हाँ जी। उसने उन्हीं कागजात को वेरिफिकेशन किए बगैर उन्हीं कागजात पे आगे भेज दी, उसने आगे भेज दी, 5 हाथ बिक चुके होते जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। लाहौर पुलिस ने एक ज़बरदस्त कामयाबी अपने नाम की है। वो कामयाबी ये है कि एक गैंग को, बल्कि गैंग के अभी सिर्फ एक फ़र्द को गिरफ़्तार किया, लेकिन ये गैंग बड़ा ख़तरनाक है। गैंग ख़तरनाक इस तरह है, वो इस तरह कि ये आम लोगों की गाड़ियाँ, शरीफ लोगों की, उनकी हक हलाल की, मेहनत की, कमाई की ख़रीदी हुई गाड़ियाँ किराए पे लेते थे रेंटे कार से और उसके बाद वो इन गाड़ियों को जाली कागजात बना के लोगों को बेच देते थे। तब एक एक गाड़ी 3-3 हाथ बिकी हुई थी। कई महीने से ये लाहौर शहरियों को चूना लगा रहे थे और कई गाड़ियां, ये दर्जन से ज़ायद गाड़ियां हैं जो कि रेंटे कार वालों से लेके आगे लोगों को बेच रहे थे। रेंटे कार से किराए पर कार हासिल करके मुनज़्ज़म गिरोह कर रहा था फ्रॉड। ऐसा फ्रॉड जो आपको चौंका देगा। खतरनाक गैंग गाड़ी हथियाने के बाद कैसे शहरियों को बेच रहा था, कैसे रेंटे कार वाले आए खतरनाक गैंग के जाल में। गाड़ी के कागजात तो मालिकान के पास थे, फिर कैसे गैंग ने बेची गाड़ियां, कैसे असल कागजात का झांसा देकर शहरियों को बनाया जाता रहा बेवकूफ। क्या जाली कागजात पर होता था असल कागजात का गुमान? ऐसा फ्रॉड के पुलिस अफसर भी कागजात देखकर हैरान हो गया। क्या गाड़ी हथियाने के लिए खतरनाक गैंग ने कार मालकान को दिया था जाली शनाख्ती कार्ड? कैसे नौसरबाजों के बनाए गए जाली कागजात पर गाड़ियां बार बार बिकती रही? क्या शहरियों के पास मौजूद गाड़ियों के कागजात जाली हैं? कैसे नौसरबाजों का गैंग आया पुलिस की गिरफ्त में? खतरनाक गैंग ने किए कौन से इंकशाफात? कैसे ट्रैकर को किया जाता था नकारा? कैसे कार मालकान को दिया जाता था धोखा? लाजमी देखें आज का प्रोग्राम। कैसे बनवाए जाते हैं कार के जाली कागजात? कैसे होगी जाली और असली कागजात की पहचान? मुजरिम कौन? ये किस तरह से अपनी वारदात कर रहे थे, पुलिस ने इसे किस तरह से ट्रैप किया और जो बाकी मुल्जिमान है वो अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए, एक जो फ़र्द पकड़ा गया है वो क्या क्या इंकशाफात कर रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मैं उस मुतासरा शहरी से बात करता हूँ जिसके साथ ये मामला हुआ। इसकी रेंटे की दुकान है। आज से कुछ महीने पहले ये तीनों मुल्जिमान बड़े तरीके से ताल्लुक़ बनाते हैं और उस ताल्लुक़ बनाने के बाद गाड़ी रेंट पे लेते हैं और रेंट पे लेने के बाद लेके चले जाते हैं। कुछ दिन तो राब्ते में रहते हैं और उसके बाद फिर ये ट्रैकर उतार के और गाड़ी को आगे बेच देते हैं। ये किस तरह से मामला पेश आया? मेरे साथ बाबर मौजूद हैं। बाबर की अपनी गाड़ी थी। बाबर, कितने महीने पुरानी बात है, कौन लोग आपके पास आए थे? ये आपके कुछ जानने वाले थे? क्योंकि जो आपका कारोबार है, एक गाड़ी लाखों रुपए मालियत की होती है, रैंडमली आम आदमियों को तो आप दे नहीं सकते। तो ये शुरू से आपके एतमाद वाला था, जानने वाला था, या पहले इसने ये एतमाद बनाया और ताल्लुक़ बनाया आपसे? तकरीबन 2 साल से मैं इससे जानता था इस बंदे को। एक दोस्त के पास ही बैठता था, वहाँ से सलाम दो होगी इस बंदे के साथ, क्योंकि हम रेफरेंस के बगैर गाड़ी देते नहीं। ठीक है, ये मेरे पास आया ऑफिस में, मुझे इसने कहा कि गाड़ी चाहिए 10 दिन के लिए। एक दोस्त ने शादी पे जाना, तो मैंने उसको गाड़ी, मैंने कहा आज मिल जाती है गाड़ी, कौन सी चाहिए? उसने कहा वैगनआर चाहिए। मैंने कहा आ जाएँ आप मेरे पास ऑफिस में। मेरे पास ऑफिस में आया, मैंने गारंटेड के तौर पे इसका फॉर्म फिल किया और जो गाड़ी लेने आया उसका आईडी कार्ड लिया। ओरिजिनल आईडी कार्ड देखने में था, लेकिन उसको वेरिफिकेशन किया बाद में, क्योंकि एक प्रूफ होता है। उसके बाद वेरिफिकेशन किया तो वो गाड़ी, उसका आईडी कार्ड ही 2 नंबर था। ये आपने उसी मौके पे वेरिफिकेशन की है जब गाड़ी दे चुके थे और आपके साथ फ्रॉड जब हो ये चुका था? कट ऑफ हो चुका था, जब FIR करवाई पुलिस की मदद से, उसको देखा कि उसका आप बस इसी में मारेंगे कि मेरा जानने वाला, पिछले 2 साल मेरा ताल्लुक है। ये आपके पास आके इसी आपके शोरूम में जहाँ आपकी गाड़ी आके बैठता था? बिल्कुल, बैठता नहीं था, लेकिन उसे पता तो था ना? बिल्कुल, इसके पास ये गाड़ी है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, वो मेरे पास आया तो मैंने उसको गाड़ी वीडियो बना के, वीडियो में इसको भी लिया, जो बंदे आए उनको भी लिया, क्योंकि हमारे पास ये छोटे छोटे प्रूफ होते हैं गाड़ी देने के।
तो हमने उनको जो सा ना गाड़ी दे दी। सिर्फ गाड़ी की चाबी दी है, इसके अलावा कोई गाड़ी की बुक वगैरह क्या दिया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया। सिर्फ गाड़ी दी और रेंट पेपर दिया, रेंट पेपर दिया, ताकि कहीं भी किसी नाके पे पुलिस रोके। अकेला ये एक शख्स आया या इसके साथ और भी? तीन लोग थे। तीनों को आप जानते थे? तीनों को नहीं था जानता, सिर्फ एक को जानते थे। इसी को जानते। रेंट ए कार पर महज जान पहचान की बुनियाद पर हासिल की जाती थी गाड़ी किराए पर लेने के बाद मालिक बनने का खेला जाता था अनोखा खेल। मेरे साथ कमर साजिद साहब मौजूद हैं, इंचार्ज हैं थाना नवाकोट के। इन्होंने और इनकी टीम ने इस गैंग को ट्रैप किया और इन्हें गिरफ्तार किया है। कितनी इन पे FIRs हैं, कितनी गाड़ियाँ रिकवर की हैं और ये किस तरह से गैंग लोगों को चूना लगा रहा था, किस तरह से ये पागल बना के, बेवकूफ़ बना के लोगों की इतनी कीमती गाड़ियाँ हथिया रहे थे और फिर आगे बेच रहे थे। कमर साहब से पूछेंगे। कमर साहब बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं आपको खुद बाद में ये बताऊँगा कि ये डॉक्यूमेंट्स जाली हैं लेकिन दिखने में बिल्कुल ओरिजिनल लग रही हैं। तो कमर साहब डॉक्यूमेंट्स में बाद में आते हैं, सबसे पहले ये बताएं कितनी एप्लीकेशंस इस गैंग के ख़िलाफ़ आपको मिली, किस तरह से आपने इस पर काम करना शुरू किया? क्योंकि यही जो गैंग है आज से कुछ महीने पहले भी इसका एक बंदा पकड़ा जाता है, उसके बाद ये ज़मानत पे निकल जाते हैं, तो अब किस तरह से ट्रैप किया? ये मॉडल टाउन डिवीज़न में ख़ास तौर पे ये शिकायत थी कि जाली डॉक्यूमेंट्स पे रेंट पे लेके गाड़ियाँ और जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार करके ये आम सादा लो शहरियों को जो है ना वो गाड़ियाँ फ़रोख्त करते थे वो पे ऐड लगा के। तो इस पे हमने वर्क किया, जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। इनके ख़िलाफ़ कोई 5-6 FIRs दर्ज थी हमारे थाने में। जी थाना नवाकोट में भी, थाना ये जो फैसल टाउन है इसमें भी FIR हैं, 1-2 FIRs और थानों में भी हैं। तो इन पे जब हमने वर्क किया तो हमारी एक टीम मैंने तश्कील दी, जिसमें एक फैमिली हमने बनाई और उसके साथ हमने बैकअप पे पुलिस को रखा। तो ये जो बंदा था ये बेसिकली हाफिजाबाद का रहने वाला है और पहले भी जेल जा चुका है। तो इसके ज़रिए हमने मैसेजिंग के ज़रिए इसको ट्रैप किया। ट्रैप करके इसने फिर हमारी जो टीम थी उसको बुलवाया कि जी मेरे पास गाड़ी है, इस पे उसके मैसेज। नाजरीन की आसानी के लिए आपकी टीम खरीदार बन के इसके पास गई? जी बिल्कुल, गाड़ी खरीदने के लिए? जी बिल्कुल। पुलिस ने शातिर मुलजिम को पकड़ने के लिए बिछाया जाल, खरीदार बनकर मुलजिम तक रसाई हासिल की ताकि मुलजिमान को किराए पर हथियाई हुई गाड़ी बेचते रंगे हाथों पकड़ा जा सके। 5 मुलजिमान का ये गैंग है जो रेंटे कार वालों से गाड़ियाँ रेंट पे लेते थे और उसके बाद ये गाड़ियाँ उनका ट्रैकर ऑफ करके फिर ये OLX पे कुछ देर बाद बेच देते थे। एक मुलजिम को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, इसका नाम ऑन अमान है, हाफिजाबाद से इसका ताल्लुक़ है। ये ख़ुद को वकील ज़ाहिर किया करता था, ये काले कोट में आता था काली टाई लगा के। ख़ुद ये अभी कहता है कि मैं वकील अभी बन रहा हूँ, मैं अभी लॉ पढ़ रहा हूँ। अभी हमने तस्दीक की, इसे ये भी नहीं पता कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, यानी ये भी एक टोपी ड्रामा है। ये भी लोगों के सामने झूठ बोलता था कि मैं वकील हूँ, बावर्दी आया करता था, यानी काला कोट पहन के आया करता था। तो पूरा एक गैंग है इन लोगों का जो लोगों के साथ फ्रॉड करते थे, लूटते थे। इससे हम बात करेंगे, इससे पूछते थे। सबसे जो अहम सवाल है, मैं अभी प्रोग्राम में बार बार उठा चुका हूँ, कागजात ये कहाँ से बनवाते थे? जो कॉपी है वो ओरिजिनल है, उसका पेपर ओरिजिनल है। तो सबसे अहम सवाल तो ये है, इससे इसका तरीका वारदात पूछते हैं। ऑन हाफिजाबाद से तुम्हारा ताल्लुक है? जी हाफिजाबाद। अच्छा, कब से तुम ये फ्रॉड करे लोगों के साथ? ये मुझे 4 से 5 माह हो गए। 4-5 माह हो गए। इन 5 महीनों में तुमने कितनी गाड़ियाँ रेंटे कार वालों से ली और कितनी आगे सेल की? इसमें मैंने जो अपने रेफरेंस से ली हैं वो 2 से 3 गाड़ियाँ हैं। 2 से 3 तुम्हारे ग्रो नहीं, ज़रा पूरा एक ग्रो है ना, पूरा गैंग है। जी जी। टोटल कितनी गाड़ियाँ अभी तक लोगों की? टोटल को 10 से 15 गाड़ियाँ। 10 से 15 गाड़ियाँ। रेंट वालों के पास जाके क्या कहते थे? कुछ भी नहीं, उनसे जाके कहते हैं कि गाड़ी रेंट पे चाहिए, तो वो एक रेंटर लेते और रेंट पेपर बनाते और गाड़ी दे देते रेंट लेकर। नहीं, तुम्हें वो जानते होते हैं पहले से? हाँ, कुछ जानते होते हैं, कुछ जो है नहीं जानते होते। अच्छा, कुछ के साथ शनासाई बनाते हो, कुछ के साथ ताल्लुक पहले बनाते हो? हाँ जी। उसके बाद फिर उन्हें ट्रैप करके और उसके बाद फिर उनसे गाड़ी लेते थे? जी। अच्छा, रेंटल एक पेपर दे देते थे बस? जी। तुम्हारा शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल है? हाँ जी, ओरिजिनल है। और तुम्हारे साथ दूसरा जो तुम्हारा मेंबर है गैंग का, उसका एक का शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल नहीं है, जो ग्रेंटर बनता था? नहीं, उनका जो है वो ID कार्ड ओरिजिनल नहीं है। उसका ओरिजिनल नहीं है। तो जो रेंटे कार वाले हैं वो नादरा से चेक नहीं करवाते कि ID कार्ड ओरिजिनल है या नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं वो चेक नहीं करवाते। इसी तरह बातों में आ जाते, रेंट पूरा पे करते थे? हाँ जी, रेंट पूरा। कितनी देर बाद गाड़ी का ट्रैकर उतारते हो, फिर गाड़ी को कहाँ पे लेके जाते हो? इसी शहर में लाहौर में ही रखते थे या शहर से बाहर लेके जाते हो? इसमें असल में ये मियाँ यूनुस और इसके साथ के जो लोग हैं उनका 5 लोगों का गैंग है, जो कि मेरा क्योंकि रेफरेंस सिर्फ मियाँ यूनुस के साथ है, तो इसलिए जो है
बाकी जो लोग हैं उनको मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरी अभी तक उनसे मुलाकात भी नहीं हो सकी। लेकिन तुम इस गैंग का हिस्सा हो, जाहिर है उनके साथ मिलके ही सब कुछ कर रहे हो ना, इस गैंग का हिस्सा ही हो। जी। नौसरबाजों का 5 रुकनी गैंग था जो रेंटे कार वालों को कर रहा था ट्रैप। कैसे नौसरबाजों ने ट्रैक कर लगी गाड़ी को किया गायब। दूसरों का आईडी कार्ड ही 2 नंबर था। यहाँ से गाड़ी लेके चले गए। बिल्कुल। आपने चूंकि कमिटमेंट आपसे ये हुई थी कि 10 दिन इस्तेमाल करनी और इसी शहर में रहेगी। इसी शहर में 10 दिन गाड़ी आपकी किराए पे यही लोग इसी शहर में इस्तेमाल करते रहे। इसी शहर में इस्तेमाल करते रहे। 10वें दिन जब लाहौर में इन्होंने गाड़ी वापस करनी थी तो ये साहिवाल की तरफ गाड़ी मूव हो गई। मैंने ट्रैकर से आपको पता चल गया? मुझे ट्रैकर से कॉल आई, मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा वो गाड़ी तो शहर से बाहर जा रही है, तो आपने मुझे बताया भी नहीं, बताए बगैर गाड़ी लेके जा रहे, लिहाजा गाड़ी ऑफ करवा दी मैंने वहाँ पे ना। वहाँ पे इनको कंफर्म हो गया गाड़ी तो मेरे को ट्रैकर मौजूद है। गाड़ी कहाँ पे ऑफ हुई? ये पत्तों के पास, जब लाहौर से आउट होती है ना तो बाउंड्री होती, लाइन होती है पतोकी के पास। गाड़ी बंद करवा दी? गाड़ी बंद करवा दी मैंने। इसके बाद इन्होंने कहा वो उसमें उनकी वालदा है, गाड़ी जल्दी से ऑन करवा दो, साहिवाल हॉस्पिटल में उनको चेकअप करवाना है, तो आप ऑन करवा दें, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना आपने। तो मैंने कहा चले ठीक है, मैंने ऑन करवा दी गाड़ी। अगले दिन सुबह मैंने कहा यार गाड़ी की मुझे पिक्चर्स वगैरह सेंड कर दें। तो एक डेरादार है वहाँ पे पाकपतन में 38 SP, वहाँ पे हफीज़ नंबरदार का डेरा है, वहाँ पे उन्होंने मुझे पिक्चर्स वगैरह सेंड की गाड़ी की, और कहा या बेफिक्र हो जाए, वीडियो कॉल भी की, गाड़ी को कुछ नहीं है वैसे ही। तो मैंने कहा यार अब आपने कब वापस करनी? कहते हमने मज़ीद 10 दिन और रखनी है। तकरीबन 2 घंटे ही गुजरे, गाड़ी का ट्रैकर उतर गया। ट्रैकर की तरफ से कॉल आई जी ट्रैकर की बैटरी छेड़ी जा रही है, तो लिहाजा क्या इशू है? तो मैंने कहा मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। तो मैंने जब उनको कॉल की तो उन्होंने कहा यार वो गाड़ी में उल्टी वगैरह की मदर ने, तो गाड़ी गंदी होगी, जनरल सर्विस करवाएगी हमने। आप तो उनकी बातों में आ गए? मैंने कहा मैं बेफिक्र हो गया। मैंने कहा ठीक है यार, अभी राब्ते में, वैसे राब्ते में है तो कॉल भी उठा रहा है, 1 नंबर पे कॉल हो रही है। मैंने दूसरे मेंबर्स को कॉल की, उनका भी नंबर नोट करते हैं, उन्होंने भी कहा बेफिक्र हो जाए, घबराएं ना, गाड़ी अगर गाड़ी का कोई मसला तो हमारे पास घर में खड़ी है वो ले जाए। मैंने एतमाद में आ गया, मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं। और मैंने फिर इनको मज़ीद 1 दिन गुजरा, मैंने कहा यार वो नहीं लोकेशन आ रही, तो लिहाजा मैं इलेक्ट्रिशियन ले जाता हूँ, मैं ट्रैकर वहीं पे ठीक कर देता हूँ, मुझे लोकेशन बता दें। इन्होंने कहा साहिवाल आप आ जाए, साहिवाल आप आके कॉल करें। मैंने ट्रैकर इलेक्ट्रिशियन हायर किया। उसके बाद यहाँ से आप साहिवाल पहुँच जाते? साहिवाल चला गया मैं यहाँ से। अच्छा। उसके बाद जब मैं साहिवाल पहुँचा तो मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा यार ऑन भाई क्या करना है, मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई 5 लाख रुपया दो, नहीं तो गाड़ी तुम्हारा कोई भी माइकल आल ढूंढ नहीं सकता। अच्छा, आप उस वक्त अपनी गाड़ी के पास थे, इन्होंने आपको लोकेशन अपनी नहीं बताई, सिर्फ साहिवाल साहिवाल का बताया? साहिवाल पहुंच साहिवाल मेन सिटी में ना, ये खुद आपसे मिले ना गाड़ी दिखाई आपको? कुछ भी नहीं। और उल्टा ये धमकी लगा दी और ब्लैकमेल किया कि 5 लाख रुपए आप 5 लाख रुपए दो, अगर पुलिस रिपोर्ट करवाई तो मैं जान से भी जाओगे, मैं तुम्हारा घर बार हर चीज़ जानता हूँ, अच्छा, तो ये हरकत ना करना, 5 लाख अरेंज कर लो, तुम्हें गाड़ी वापस मिल जाएगी। पहले किराए पर गाड़ी हासिल की, फिर उसी रेंटे कार के मालिक को दी धमकियां। कार वापस लेने के लिए खतरनाक गैंग ने किया 5 लाख रुपए का मुतालबा। कैसे पुलिस ने शातिर मुलजिम को पकड़ने के लिए डाला जाल। पुलिस की तफ्तीश में हुए कौन कौन से राज बेनकाब। आपकी टीम ने ऐड देखा था? जी, इस पे ऐड लगाया था कि ये वैगनर गाड़ी है और ये इसकी कीमत और ये है। वही गाड़ी है जो इसने रेंटे कार वालों से ली हुई थी? एग्जैक्टली। तो इसको जब उसने चैटिंग शुरू की तो इसने उसको बताया कि इतनी कीमत है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। तो ये इसकी कुछ कंडीशंस थी, ये जो ऑन मुलज़म है इसकी, कि जी फैमिली के साथ आपने आना है और कैश लेके आना है, चेक वगैरह जो है ना वो नहीं लेके आना। तो इसने 2-3 जगहों पे उसको पहले बुलाया, फिर उसको वेरिफिकेशन की कि इसके साथ जगह तब्दील करता है कि इसके साथ कि कोई पुलिस वगैरह तो नहीं है या कोई और दीगर टीम तो नहीं है, क्योंकि ये मुलजमान जो होते हैं ये बड़े होशियार चालाक होते हैं, ये हर तरह से जो है ना चौकन्ना होके तो तभी अपने फ्रॉड और जो जराइम है उस पर कामयाब होते हैं। ये गाड़ी जो अब आके रिकवर की, ये कितनी देर पहले ये रेंटे कार वालों से लेके गया हुआ? ये मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ गाड़ियाँ ये लेते थे। अब तक ये बता रहा है कि 15-20 गाड़ियाँ हम इस तरह सेल कर चुके हैं, लेकिन 15 से 20 गाड़ियाँ सेल कर चुकी हैं। और सारी गाड़ियाँ कमर साहब रेंटे कार वालों से रेंट के लिए किराए के इस्तेमाल के लिए लेके जाते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें अब तक की जो तफ्तीश है इसमें ये 15 से 20 गाड़ियाँ जो है ना ये मान चुका है, लेकिन एक्चुअली इनकी जो तादाद है वो इससे कहीं ज़्यादा है। इससे भी ज़्यादा? इससे भी ज़्यादा है। इसमें बेसिकली 5 अफराद का ये ग्रोह है बकौल इसके मुलज़म के। इसमें कुछ ऐसे हैं जो जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, कुछ जो है ये गाड़ियाँ परचेज़ करते हैं, रेंट से लेते हैं कि हमने ये रेंट दे दें, उसके बाद ये ट्रैकर को डिस्कनेक्ट करते हैं और ये OLX पे या दीगर उसके ज़रिए
ऐड लगा के तो ये गाड़ियाँ फ़रोख्त करते हैं और ये रातों रात गायब हो कमर साहब, इस एक स्पेसिफिक केस में जिसमें बाबर है मुदई है, वो बताता है कि 2 साल पहले इसने मेरे से ताल्लुक़ बनाया, मेरे से जान पहचान बनाई, उसके बाद मुझे एतमाद में लिया, फिर ये गाड़ी लेके गया। 10 दिन के लिए इसने गाड़ी बुक करवाई, शहर में इस्तेमाल करनी थी, 10 दिन शहर में ही इस्तेमाल की, उसके बाद भी शहर से बाहर लेके जाता है। तो बाकी केसेस में भी इसी तरह ही हुआ है कि ये रेंटे कार वालों से पहले अपनी जान पहचान बनाते थे, दोस्तियाँ करते थे, और उसके बाद क्योंकि एक अननोन अनजान बंदे को तो वो गाड़ी देते ही नहीं है। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट रेज़ किया। इसमें ये जो रेंट वाले होते हैं इनके साथ ये अपना जो एक बंदा ऐसा होता है जिसका फेक आईडी कार्ड होता है और एक ओरिजिनल आईडी कार्ड होता है। वो फेक आईडी वाला जो है ना वो गारंटी देता है, रेंटर जो है वो उसको फिल करता है, तो उसके बाद ये फिर गायब हो जाते हैं और वो जो रेंट वाला होता है वो बेचारा पुलिस के पीछे होता है कि जी हमारी गाड़ी जो है ना इस तरह। ये बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली दफ़ा ये हमने इसको अरेस्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इसमें जो हमारी इकबाल टाउन डिवीज़न है उसमें ये इस तरह के जो जराइम है उसकी कमी आएगी। शातिर मुल्जिमान जाली आईडी कार्ड का करते थे इस्तेमाल, कार मालिकान को धोखा देकर हासिल करते थे कार और जाली कागजात बनवाकर ऑनलाइन बेच देते थे। सवाल मेरा ये था कि गाड़ी लेने के कितने दिन बाद ट्रैकर उतारते थे, ट्रैकर कौन उतारता था, या ट्रैकर उतारने के लिए ख़ास किसी को बुलाया जाता था, या गैंग में को बंदा जो उतारता था? ये वही लोग हैं जो कि उसके आगे से रेफरेंस वाले हैं, वही ट्रैकर उतारते हैं, वही इसके डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं और वही डॉक्यूमेंट्स बनाकर इसे OLX पे लगाते हैं। जैसे ही गाड़ी रेंटे कार वालों से लेते हो उसके फौरी बाद डॉक्यूमेंट्स 2 नंबर जाली तैयार होने शुरू हो जाते हैं? ये आइडिया नहीं है मुझे कब कितनी देर अरसे में तैयार होते हैं, क्योंकि मैंने आज तक जो डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले या ट्रैकर उतारने वाले मेरी उनसे ना तो मुलाकात नहीं हुई। तुम्हें ये तो पता होगा ना कि डॉक्यूमेंट्स फलान जगह पे बनते हैं, नहीं, या आइडिया एक्साइज वालों से वहाँ से निकलवाते हैं? नहीं, ये आइडिया नहीं, क्योंकि ये जो कॉपी है ये कॉपी तो बिल्कुल ओरिजिनल है, उसका जो पेपर है बिल्कुल ओरिजिनल है। हाँ जी, तो इसका मतलब ये है कि एक्साइज वालों से निकलवाते हैं कॉपी? नहीं, आइडिया नहीं है मुझे ये कहाँ से निकलवाते हैं। नहीं, तुमने बताना नहीं है? नहीं बता, ये हो ही नहीं सकता तुम्हें पता ना हो। नहीं, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ मियाँ यूनुस के साथ अलग है, उसका जो आगे बंदे हैं उनका आगे रेफरेंस है जो कि ये सारा काम करते हैं। तो मियाँ यूनुस के बारे में मुझे बताओ, वो गाड़ियाँ वो भी इसी तरह रेंटे कार वालों से लाहौर से ही लेता था? हाँ जी। कितने दिन बाद गाड़ी बेचता था और किस तरह वो आगे गाड़ी जो लेकर उन दूसरे बंदे जो उनके गैंग के हैं उनके साथ पास ले जाते हैं और वही उधर डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, वही OLX पे लगा के आगे कर देते हैं। यानी फौरी रेंटे कार वालों से लेके फौरी OLX पे लगा देते हैं, या कुछ देर गाड़ी को गायब रखते हैं? गायब रखते हैं। गायब रखते हैं ना कुछ देर। अच्छा, उसके बाद OLX पे लगा देते हैं और अपनी आईडी से लगाते हैं? जी, अपनी आईडी से। तो ये तो बड़ा कच्चा काम है कि आप लोग गाड़ियाँ लोगों की रेंटे कार वालों से लेके जाते हो, फ्रॉड करके ले जाते हो, फिर अपनी आईडी से लगा देते हो, इसी वजह से पकड़ेंगे ना जी। ये गाड़ी जो तुम्हारे से रिकवर हुई है जी, ये कितने में बेच रहे थे तुम? ये मैंने 12.5 लाख का ऐड लगाया। 12.5 का लगाया था। और तुमने ये गाड़ी कब ली थी रेंटे कार वालों से? ये मैंने रेंटे कार वालों से नहीं थी ली, ये मैंने मियाँ यूनुस ने और मियाँ यूनुस से ली थी ये गाड़ी। कितने में ली थी? ये इसकी मैंने वो डीड भी दी हुई है, परचेज डीड थी, वो उन्होंने साथ दी हुई थी मुझे। नहीं, तुमने खरीदी थी ये गाड़ी? जी। कितने पैसों में? ये टोटल जो 11,30,000 की है। 11,30,000 की तुमने खरीदी थी, 12 लाख में बेच रहे थे? 12.5 लाख में। और ये गाड़ी रेंटे कार वालों से कौन लेने गया था? ये मुझे आइडिया नहीं है कौन लेने गया था। ये तुम्हें आइडिया ही नहीं? तुमने सिर्फ गाड़ी बेची थी? जी, मैंने सिर्फ पे लगाई थी सेल के लिए। शातिर मुल्जिम इकरार कर रहा है कि उसने ऑनलाइन सेल फोरम पर गाड़ी बेचने की कोशिश की थी। नौसरबाजों का ये गैंग गाड़ी हथिया कर अपने गैंग के दूसरे रुकन को बेचने के लिए दे देता था। मैंने सोचा बैंक लीज की गाड़ी है, 5 लाख एडवांस में तो गाड़ी आई हुई है, तो मैं क्या परेशानी में पड़ गया हूँ। तो मैंने फौरी नवाकोट थाना पुलिस में एप्लीकेशन दायर की। दायर करने के बाद जो है ना मैंने सबके नंबर दिए। उसके बाद उन्होंने ओन को अरेस्ट किया सांदा से, जहाँ पे रहता था। अच्छा, उसके बाद ये ज़ाहिर है लाहौर आते हैं या पुलिस वहाँ से गिरफ्तार कर लेती है पुलिस यहाँ से, यहीं से लाहौर से गाड़ी समेत गिरफ्तार करते हैं? घर से अरेस्ट, मैंने लोकेशन दी ना उनको घर से, तो उन्होंने घर से उसको अरेस्ट किया, 2 दिन रिमांड लिया, तीसरे दिन उसकी ज़मानत हो गई। ज़मानत पक्की ज़मानत हो गई उसकी, ठीक है। तो मैं परेशान, मैंने कहा यार ये तो बड़ा माफ़ी है, इनके पास पैसे हैं, लगा लेते हैं हर जगह। तो नहीं, तो आप उसके बाद पुलिस के पास नहीं गए, पुलिस का दरवाज़ा नहीं खटखटाया कि भाई मैंने तो बंदा भी पकड़वा दिया आपको, तो अभी मेरी गाड़ी रिकवर नहीं हुई, उल्टा बंदा छूट के चला गया? जी बिल्कुल, मैं पुलिस के पास गया तो पुलिस में एक तफ्तीशी था, बस उसने थोड़ा सा दूसरे बंदे को भी जो था रिलीफ दे दिया।
उसकी भी ज़मानत हो गई। जो तीसरा बंदा था जिसका आईडी कार्ड मेरे पास 2 नंबर था, वो बंदा आज तक नहीं पहचान में आया। अब इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज साहब कमर साजिद साहब। अच्छा, ये मामला फिर चलता रहा, उस बंदे ने जमानत करवा दी, आप भूल गए थे अपनी गाड़ी को? मैं तकरीबन समझ 7 भूल चुका चुका था। यानी पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपकी गाड़ी चोरी होगी है या कोई फ्रॉड हो गया तो उसके बाद आप भूल जाएं, आपको चीज़ वापस नहीं मिलनी। आपने भी ये सोच लिया मुझे वापस नहीं मिलनी। नहीं, मेरा इतना कि यकीन ईमान था अल्लाह पे, और मैं उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं, अल्लाह पे तो ईमान था आपका, लेकिन इन इदारों से मैं या पुलिस से तो आपको नहीं था, इसलिए आपने फिर उस तरह से मायूस हो गए थे। फिर अचानक से ये इतने महीने बाद आपकी गाड़ी जो आपको पता ही नहीं था कहाँ पे है, पुलिस ने भी उस तरह से हेल्प नहीं की, तो अचानक से क्या हुआ, कैसे आपको गाड़ी मिल गई? इन्होंने एक जगह पे हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप होते हैं ऑल पाकिस्तान के जो रेंट वाले ना, उसमें ऐड होते हैं, तो मैंने उनमें इसकी पिक्चर शेयर की इस बंदे की, किस बंदे ने मेरे साथ फ्रॉड किया, तो किस किस बंदे के साथ फ्रॉड किया तो वो मेरे साथ रब्ता करे। उन्होंने कुछ बंदों ने मेरे साथ रब्ता किया, FIR भी सेंड की। अच्छा, उन्होंने और भी लोगों के साथ इसने फ्रॉड किया हुआ था, आपको तब पता चल गया था? कितने ही लोग होंगे? तकरीबन को 5 लोग हैं जिन्होंने मुझे FIR सेंड की। 5 को तो आप जानते हैं जिन्होंने FIR सेंड की। वो इसी तरह रेंटे कार वालों से गाड़ियाँ लेके जाते हैं, रेंटे कार और आगे फिर गाड़ी वापस नहीं करते, बेच वापस देते हैं, ये जो भी करते हैं भेज देते हैं पे लगा के गाड़ी भेज देते हैं। अब आपने जो इन्हें ट्रैप करके पकड़वाया या पकड़ा खुद, या आपने पे ही इन लोगों ने इस पे ही मैंने ऐड देखा, अपनी ही गाड़ी का ऐड देखा? अपनी ही गाड़ी का ऐड देखा, और उसके बाद जो ना मैंने एक लेडीज़ कांस्टेबल के ज़रिए अपने छोटे भाई के साथ इसको भेजा। इसने कहा डिमांड की पैसे जो ना कैश लाने हैं, और रात उसे नहीं पता था कि आप ही हैं। बिल्कुल, आप उसे एक आम बायर बन के, खरीदार बन के आपने उससे रब्ता किया ऐसे ही। मैंने और आप उस दिन आप उनकी नज़र में गाड़ी खरीदने जा रहे थे? बिल्कुल, मैंने पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दी, पुलिस ने सिविल गाड़ियाँ की, बड़ी मेरे साथ तावन किया DSP उमर फ़रूक दोस्त साहब ने, तो उन्होंने सिविल गाड़ियाँ 1 to 5 पे पुलिस वाले हायर करके उन्होंने इस बंदे को पकड़ा। जाली कागजात बनवाकर शातिर मुलजिम कार बेचने की कर रहा था कोशिश। ऐसे कागजात जिन पर होता था असल कागजात का गुमान। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक शहर लाहौर से कार ले जाकर दूसरे शहरों में भी बेच दी जाती थी। जाली कागजात को गौर से देखें, कैसे शातिर मुलजिमान देते थे शहरियों को धोखा। लाहौर जैसे शहर में जाली कागजात पर हो रहा है गाड़ियों का कारोबार। ऐसा कारोबार जो शहरियों को कर सकता है उनकी कीमती गाड़ी से महरूम। पुलिस की तफ्तीश में क्या राज सामने आया, गौर से सुनिए। डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, किस तरह से कोई शख्स इनकी बातों में आ जाता है? जाली डॉक्यूमेंट्स के साथ ये किस तरह से गाड़ी बेच देते थे, और जो खरीदार है, बायर है, वो डॉक्यूमेंट्स चेक किए बगैर ही गाड़ी खरीद लेता था? जी, अभी जो इंटरोगेशन अभी हमने इसकी की है, तो इसका यही मोटिव था कि शाम को आएँ और फैमिली के साथ आएँ और कैश लेके आएँ, और मैं आपको ऑनलाइन चेक करवाऊंगा। तो ऑनलाइन जो है ना वो अमूमन जो है वो इसका वो कोई अथेंटिसिटी नहीं होती इस तरह चेकिंग के लिए, क्योंकि इसमें कागजात जो हैं वो इस तरह बारीक बिनी से इन्होंने 2 नंबर तरीके से तैयार किए हुए हैं। इनकी एक जो टीम है जिसका ये बता रहे हैं कि वो भावलपुर के रहने वाले हैं, उनके नाम मैं अभी आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ज़ाहिर है ऑनलाइन अगर ये चेक करेंगे तो वो गाड़ी तो रजिस्टर्ड है किसी न किसी के नाम पे, तो एट द सेम टाइम कागजात उनके पास होते हैं। अब जो आम शहरी हैं उन्हें नहीं पता कि डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है कि नहीं, क्योंकि ये नाज़िन वो कागजात हैं, आप देख सकते हैं ये कॉपी है इस गाड़ी की, और ये ओरिजिनल नहीं है, ये फ़ेक है। हम में यहाँ जितने लोग मौजूद हैं कोई भी नहीं पहचान सकता ये गाड़ी ओरिजिनल, ये जो कागजात है ओरिजिनल नहीं है, सेम कॉपी है। और अभी मैंने कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी ये डिस्कस किया। ये जो पेपर इस्तेमाल किया गया है, यानी ये कॉपी भी ओरिजिनल है जो महकमा एक्साइज़ वाले इशू करते हैं, जारी करते हैं। ये जो पेपर है इसमें हुकूमत पंजाब का लोगो है और इसकी एम्बोजिंग हुई है, यानी ये लोगो चिस्मा है यहाँ पे, ये ओरिजिनल इसमें पेपर है। आपको बाहर से भी नज़र आएगा ये भी ओरिजिनल है। इसमें फ़ेक क्या है? फ़ेक इसमें सिर्फ एक चीज़ है, ये जो स्टिकर लगा हुआ है ये फ़ेक है। वो भी ये जो बार कोड है उससे पता चलता है, बार कोड इन्होंने ऊपर चिस्मा किया हुआ है, तो उससे ये पता चल रहा है कि ये फ़ेक है। अदरवाइज़ ये सारी किताब, सारी कापी ओरिजिनल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी महकमा एक्साइज़ वालों की तरफ से, सॉरी ये जो कॉपी है ये महकमा एक्साइज़ वालों की तरफ से या तो जारी की गई, या इन लोगों ने, इन मुलजिमान ने 2 नंबर तरीके से वहाँ से निकलवाई, अपना कोई बंदा वहाँ पे हायर किया हुआ है, या वहाँ पे कोई गैंग का हिस्सा है इनका। तो ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक काम है कि ये जो कॉपी है ये ओरिजिनल किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये महकमा एक्साइज़ के दफ्तर से किस तरह से ये जाली गाड़ी की जो कॉपी है निकल सकती है। एक तो ये हो गया, एक तो ये डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी आपको दिखने में बिल्कुल ओरिजिनल लगेंगे, जिस तरह ओरिजिनल गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं ये बिल्कुल वैसे हैं।
तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किस तरह से निकल जाते हैं? ये तो फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों से गाड़ियाँ हथियाई उसके बाद बेच दी। ये डॉक्यूमेंट्स कैसे निकल रहे हैं? महकमा एक्साइज के दफ्तर से ये डॉक्यूमेंट्स कैसे निकल रहे हैं? ये सबसे ख़तरनाक काम है। और एक तो आपको मैंने कॉपी दिखाई, आजकल चूँकि कॉपी की बजाय स्मार्ट कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, ये स्मार्ट कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा था। अब आम लोगों को नहीं पता, ये दिखने में भी फेक है, इस पर बिल्कुल एक स्टिकर लगाया हुआ है, वाइट कार्ड है, उसके ऊपर ये स्टिकर लगा के और लोगों को पागल बनाया जा रहा था। ये कार्ड तो ओरिजिनल नहीं लग रहा है, लेकिन ये कॉपी ओरिजिनल है। तो सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि किस तरह से महकमा एक्साइज के दफ्तर के अंदर से ये सारी चीज़ें इशू हो रही हैं। तो इस हवाले से भी कमर साहब आपने महकमा एक्साइज वालों को भी ऑन बोर्ड लिया, उनसे भी आपने को पूछा, तफ्तीश की, या इन मुल्ज़िमान ने बताया कि ये महकमा एक्साइज से ही हम वहाँ से ये लेते थे कुछ सस्ती महंगी करके, या बंदा हमारा वहाँ पे, या कोई प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रिंट हो जाती हैं एज इट इज़? जी बिल्कुल, मैंने इसकी वेरिफिकेशन करवाई एक्साइज से। एक्साइज वालों का ऐसे कोई इसमें अमल दखल नज़र नहीं आ रहा। ये बता रहे हैं कि हमारा कोई प्राइवेट सोर्स हैं एक, जिनका भावलपुर में कोई ताल्लुक़ है, अभी उन पर वर्क कर रहे हैं हम इंशाल्लाह ताला, और उम्मीद है कि उस पर हम जल्दी ही। तो वो प्राइवेट सोर्स जो है वो महकमा एक्साइज से ये कॉपी निकलवाता था, ये कॉपी प्रिंट ही 2 नंबर हुई होगी? ये तो जब वो पकड़े जाएंगे तभी असल बात, अभी तो क्या साराई हैं, या हम उसको एक अज्यूम ही कर सकते हैं कि ये इस तरह हो सकता है, लेकिन जब वो पकड़े जाएंगे तो तभी पता चलेगा कि एक्चुअल माजरा क्या है। पुलिस अभी तक तफ्तीश कर रही है कि नौसरबाजों के खतरनाक गैंग के पकड़े जाते ही हो जाएगा राज फाश। कार मालिक को तो उसकी कार मिल जाएगी, मगर अब भी शहर लाहौर में चलने वाली कितनी गाड़ियों के कागजात हैं जाली। शातिर मुलजिम ने पुलिस की हिरासत में किया कौन सा राज फाश? तुम्हारी इससे मुलाकात कैसे होगी? क्योंकि ये मेरा एक दोस्त था, उसके ज़रिए मेरी इससे मुलाकात हुई थी। अच्छा, ज़ाहिर है इसने बताया होगा ना कि ये काम करता है। नहीं, ये इस रेंटे काम का कार वालों से गाड़ियाँ नहीं लेता था है, उसके बाद बताया। गाड़ियाँ बेच देता इस है। काम का नहीं था लालच में बताया। ही तुम आए ना? इस काम का नहीं था बताया। ये तो मियां यूनुस ने मुझे कहा था कि मुझे गाड़ी रेंट पे चाहिए, तो मैंने उसको कहा था कि जो बाबर है मेरा दोस्त है, उसे मैंने कहा यार मेरे ऐसे ऐसे करके मेरे रेफरेंस से आए हैं, इन्होंने गाड़ी रेंट पे लेनी है। तो जाके मैं और बाबर जाके जना हॉस्पिटल के पास जाके उनको गाड़ी रेंट पे दे के रेंट ले के आए थे। उसके बाद वो गाड़ी ले गए और उन्होंने गाड़ी गायब कर दी थी। और शर्म नहीं आती तुम्हें, तुम्हारे दूसरे गैंग के लोगों की जमा पूंजी है, न जाने वो किस तरह से गाड़ी खरीदते हैं। 10-15 लाख की गाड़ी है, कुछ गाड़ियाँ 20-25-30 लाख रुपए की हैं। सर बाई गार्ड अगर रेंट पे जाके रेंट का कह के लेके और गाड़ी गायब कर देते हो और आगे भेज देते हो, एक नहीं 5-5 हाथ बिक जाती है। शर्म नहीं आती है हराम की कमाई खाते हुए लोगों के साथ ये फ्रॉड करते हो? सर बाई गार्ड अगर मुझे इस चीज़ का इल्म होता कि ये फ्रॉड इस तरह से हो रहा है तो मैं कभी भी इस फ्रॉड में ना क्या मतलब तुम्हें इल्म होता? तुम इसका मुझे हिस्सा हो? नहीं सर, मुझे तुम कह इल्म रहे नहीं हो कि था। मुझे पता होता मैं सर करता मुझे इल्म नहीं था कि इस तरह से ये फ्रॉड होता है। ये तो अब जाके जब गाड़ी सामने आई उसके डॉक्यूमेंट्स फेक निकले तब जाके मेरे इल्म नॉलेज में आया है। और तुमने जब खरीदी थी इसी तरह जाली डॉक्यूमेंट्स के साथ खरीदी? हाँ जी, ऐसी गाड़ी कितनी सस्ती खरीदी थी तुमने? मार्केट रेट से कितनी सस्ती? मार्केट रेट से तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये सस्ती थी। 40-50? किस से ज़्यादा पैसों में? पहले तुम खुद लालच में आए, उसके बाद तुमने लोगों को ट्रैप किया। जी सर। इससे पहले भी तुम पे पर्चा? हाँ जी। कौन सा पर्चा? वो यही था कि रेंट पे गाड़ी जो ले एक मियां यूनुस को दी थी और एक जो है तो इसका मतलब है तुम खुद मान गए हो ना। पहले तुम कह रहे हो मुझे पता ही नहीं है, मैं तो लॉ पढ़ा हूँ, मैंने तो गाड़ी खरीदी और ख़ुद भी मैं विक्टिम बना, और उसके बाद मैंने बिल्कुल जिस तरह गाड़ी खरीद के बेचती हैं मैंने बेची। तुम पे इससे पहले भी एक पर्चा है, तुम पुराने वारदाती हो, पहले भी ये सब कुछ सर करते मैं हो। वही बता रहा हूँ ना कि ये तो अब जाके जब डॉक्यूमेंट सामने आए तो फिर जाके इस फ्रॉड का तो पहला इल्म पर्चा हुआ ना। तुम्हारे पे कैसे हो गया? पहला पर्चा इसी तरह हुआ था ना कि उस वक्त उन्होंने गाड़ी गायब की हुई तुमने थी। ये तौबा की है अब के नहीं? मुझे बताओ। सर, मैंने पकड़े तौबा तुम पहले कर भी ली। गए थे, मैंने तभी तुमने तौबा- बेल करवा ली थी? जी सर, बेल करवा हैं? ली। जी बड़े वकील से लेके गए थे तुम, जी। बेल करवा ली थी तब? जी। तभी बाज नहीं है, उसके बाद भी तुमने ये काम किया। अब तुमने को तौबा की है कि तौबा कर लिया सर मैंने। गलत किया है तो तौबा किया? जी सर। ये सब कुछ करते हो तो तौबा किया? नहीं सर, ये तुमने मैं तौबा किस चीज़ की है? तौबा सर यही की है कि जो आइंदा से जो मैं कोई भी चीज़ लेने देने से पहले उसकी मुकम्मल वेरिफिकेशन करके फिर ले दूँगा। क्या मुलजिम खुद को बचाने के लिए बहाने बना रहा था? ये मुलजिम चोरी और किराए की गाड़ियों को बेचने वाले खतरनाक गिरोह का है रुकन। पुलिस की तफ्तीश में क्या क्या चौंका देने वाली सच्चाई सामने आई। लेकिन ये जो मोनोग्राम है, ये जो स्टैंप है हुकूमत पंजाब की, और ये जो पेपर है ये तो जाली नहीं है, ये तो ओरिजिनल है, बिल्कुल ओरिजिनल है। जी बिल्कुल, इन्होंने कहीं ना कहीं से कोई ये बुक इस तरह की ली होंगी और उस पर फिर जो आखिरी पेज है जिस पे बार कोड वगैरह होता है या जिस तरह के कोई सीक्रेट इनकी जो टेक्निकल वो होती हैं निशानियाँ, तो उसको अब आम बंदा इसको नहीं पहचान सकता, ना ही ये समझ आती हैं। इवन मुझे भी इन चीज़ों का ज़्यादा इल्म नहीं है। तो आम जो कस्टमर है वो तो बेचारा देखेगा कि यार ये जेन्युइन बुक है, ये जेन्युइन फाइल है, और
इस पे ऐड है, पैसे भी हैं, ऑनलाइन भी चेकिंग हो गई है, कोई चोरी की नहीं है, कोई इस तरह का इसमें फॉल्ट नहीं है। तो वो 1,50,000 अगर सस्ती मिलेगी। यही सवाल मैं तो आपसे करने attract- लगा था कि लोग फंसते कहाँ पे हैं। एक तो जो इनका तरीका वारदात है और बेचने का तरीका है वो बड़ा मशकूक है। आप का ये तकाजा करना कि फैमिली के साथ आएँ, आप कैश लेके आएँ, फिर पहले एक जगह पे बुलाना, फिर दूसरी जगह पे बुलाना, ये सब कुछ देखना। आपके तो जो कि टीम थी उन्हें नहीं पता था पुलिस वाले हैं, तो आम शहरी तो उसे इतनी नॉलेज है, इतना फ़हम तो उसमें होनी चाहिए कि मैं किस अंदाज़ में गाड़ी ख़रीद रहा हूँ। गाड़ी ख़रीदने की ज़ाहिर कोई जगह होती है, सड़क पे गाड़ी नहीं ख़रीदी जाती, और जगह जगह बार बार तब्दील करना और उनका ये कहना फैमिली के साथ आओ, तो लोग क्यों ट्रैप हो जाते हैं, क्यों फंस जाते हैं इसमें? पैसे थोड़े से वो कम मांगते हैं। ये माशाल्लाह आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जिसमें आवाम की बेहतरी भी है और आवाम के लिए एक बड़ा बेहतरीन मैसेज भी है, ये आपने रेज़ किया है। सारी बातों की एक ही बात है कि इंसान जब भी फंसता है, जहाँ भी ट्रैप होता है, वो लालच के उसमें आता है। तो इसमें कोई लाख इसको कहा था कि यार 10 लाख कीमत है फ़र्ज़ करो, और वो इसको 8 में या 8.5 में दे रहा है, तो आम बंदा भी कहेगा कि यार जितनी बचत होती है, बचत है, गाड़ी तो है ना, जेन्युइन गाड़ी है, कोई थोड़ा बहुत चलो लग भी जाएगा तो गाड़ी अच्छी बन जाएगी। तो इसमें यही हुआ है, इसी तरह ही लोग ट्रैप होते हैं कि इसमें कुछ सस्ता वो ऑफ़र कर देते हैं। मतलब कोई 12 लाख की गाड़ी है तो वो आपको 9, 9.5, 10 में अगर मिल जाती है तो आप कहेंगे यार ये मैंने तो बहुत बड़ा मार्का मारा है। लेकिन उसके जो आफ्टर फैक्ट्स होते हैं, 2 नंबर तरीके से ख़रीदी गई गाड़ी के या 2 नंबर कागजात से ख़रीदी गाड़ी के, उसके तो फिर बहुत ज़्यादा आपको लॉस होता है। कागजात की मुकम्मल जांच पड़ताल जरूरी है। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन एक्साइज की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन चेक की जा सकती है। क्रॉस चेक करना जरूरी है। कार हथियाने के बाद जाली डॉक्यूमेंट्स पर बेचने का ऐसा कारोबार जो कई शहरियों के लिए बन गया वबाले जान, ऐसे नौसरबाजों को लगाम डालने की जरूरत है। ओरिजिनल कागज पर जाली नाम कैसे आया, तफ्तीश जरूरी है। शहरियों को गाड़ी की खरीदो फरोख्त के वक्त जांच पड़ताल करनी चाहिए ताकि किसी परेशानी का शिकार ना हो। इसी के साथ आमिर डार और टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।